जी असफर साहब स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वैसे तो एक सिंपल सी चीज़ है, बट अगर हम करते हैं तो हमारे लिए आसानी पैदा होती है, लेकिन साथ-साथ अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी कोई चीज़ होती है, तो जब तक हम कुछ क्रिएटिविटी की नाम की कोई चीज़ इंसान में ना हो, तो फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। या किसी भी चीज़ में आप ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा भी आप अगर देखें तो आपको चीज़ें जितनी भी हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो आप उसके अंदर इतना अपना वो नहीं कर सकते। भले आप जितना भी अपने आप को कह दें कि आप मैं वो हूँ, वो हूँ। तो यहाँ पर भी सब कुछ इसी तरह से होता है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें एक क्रिएटिव भी होना ज़रूरी है। हमारा क्रिएटिव माइंड भी ज़रूरी है कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 10 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और पिछले 5 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं, इस टाइम मेरे पास ज़ूम पे होते हैं क्लाइंट्स रात के टाइम और उनके साथ मैं अपनी कर रहा होता हूँ और दे विल पे मी अ, यूँ समझ लें कि वो मुझे $1000 पर मंथ पे कर रहे हैं। मेरे पास 5 टू 6 क्लाइंट्स हैं यूएस के जो मेरे साथ इस तरह से आते हैं और काम मुझे इतना नहीं करना पड़ता उनके साथ, लेकिन वो फिर भी मुझे $1000 पर मंथ पे कर रहे हैं। और ना मैं इस टाइम फाइवर पे उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कर रहा हूँ तो सिर्फ उनके साथ एक सोर्स लिंक बन जाते हैं तो हम उनके साथ कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड भी मिला था लास्ट 2017 में विज़ियो से। तो बाकी आप लोग करते रहें इस तरह से आप। तो आप लोगों को क्या चीज़ का इशू है जो आप लोग समझना चाह रहे हैं? कोई मुझे बता सकता है? आई थिंक एक्सेस ऑफ टूल। अच्छा, बहरहाल अब ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ना हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक हम लोग कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के हवाले से, इनके वेब डेवलप आईटी बेस के हवाले से, एक होती है हमारी प्रिंट मीडिया के बेस पे ना। तो ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ आती हैं, जिसमें हम लोग ना उनको यूज़ करके अपनी डिज़ाइनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके मैसेजेस भी देख के आपको बताता हूँ। ओके, वो भी सारा कुछ आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से होती हैं चीज़ें। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ना हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं और दोनों चीज़ें ही आपको फ्रीलांसिंग के अंदर भी मिल जाती हैं। ये प्रिंट मीडिया के हवाले से आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं और कुछ चीज़ें आपके पास आती हैं, जो कि आप ना यूज़ करके और हमारे पास अ, उस तरह से आप वर्कआउट कर लेते हैं। तो अगर आप 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, मैं ऑफ़िस बैठा हूँ तो 1 मिनट आते हैं। जी असफर साहब, आपकी स्क्रीन शेयरिंग क्लोज हो गई है। असफर साहब अवेलेबल हैं? जी, जी सर, मैं आ गया हूँ। मैं ज़रा वो था ऑफ़िस में था तो इस वजह से ज़रा थोड़ा-सा वो चेंज कर रहा था, लाइट चली गई थी तो इस वजह से। ठीक ठीक, ओके ओके। ओके, तो जी बच्चे, हमारे साथ असफर साहब मौजूद हैं, आप लोग इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। असफर साहब, बच्चे आपसे ना चैट में क्वेश्चनिंग भी कर रहे होंगे और जी, जी, मैं बिल्कुल मैं उनका देख रहा हूँ और उनको मैंने जवाब दिया है। जी जी ओके। अच्छा, तो आपको ना एक अपनी प्रोफ़ाइल बनानी होती है, उसके अंदर हम लोग फाइवर वगैरह के लिए तो हम लोग यूज़ अब करते हैं। तो
हाउ टू गेट फर्स्ट ऑर्डर। डियर, ये तो आपके ऊपर, आपकी के ऊपर होता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। मैं आपको एक अभी बता रहा हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है, इन्होंने मुझसे अभी ना कुछ अर्सा पहले ही इन्होंने मुझसे करवा अपना इस डिजाइनिंग सीख के गई थी, और उन्होंने फिर अभी वो थोड़ा सा बिजी थी, तो उन्होंने मुझे लास्ट नाइट उन्होंने मुझे अपना अकाउंट दिया है, कुछ उनके थी, और उन्होंने मुझे ये सेंड किया है, अपना ये अकाउंट शेयर किया था मुझे। इस टाइम उनकी जो दिसंबर की अर्निंग है $104 उनकी इस टाइम करंट चल रही है। तो उन्होंने मुझे उनके ये ऑर्डर्स हैं जो कि यहाँ पर कंप्लीटेड हैं। 18 ऑर्डर्स उनके कंप्लीटेड हैं, और इनमें जिस पे यहाँ पे ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है वो होगा आपकी रेटिंग्स का, और इस तरह से उन्होंने ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं एट लीस्ट। और अगर मैं उनकी अर्निंग आपको दिखाऊं तो इस टाइम भी उनकी जो अर्निंग है $524 उन्होंने अर्न किए हैं। 292 उन्होंने विड्रॉ किए हैं, 232 अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, क्लियरिंग में। तो लेट्स अब उनकी जो ये क्लियरिंग में पड़े हुए हैं उनके पास इस वक्त, ठीक है। और उसके अलावा जो उनके यहाँ पर टोटल अर्निंग, टोटल ऑर्डर कंप्लीटेड, एवरेज सेलिंग प्राइस है $40 पर ऑर्डर का, यूँ समझ लें उन्होंने कहा है। अर्न इन दिसंबर $104। जाहिर बात है, अगर हम लोग वो करते हैं $100 का भी लें, अगर हमारे पास ऑर्डर आता है तो वो जाता है 20% डिक्रीज करके, और फिर हमें $80 हमें मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी सारी ये हुई हुई है। अब ये लेवल 1 अल्हम्दुलिल्लाह होने वाली है, और ये होंगी 15 दिसंबर को इनका लेवल 1 एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अभी ये कंप्लीट किया, तो ये लेवल 1 पे चली जाएंगी। उसके बाद इनका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा लेवल 2 का, फिर टॉप रेटेड। इस तरह से इनकी हर तरह की होती है। तो फाइवर के हवाले से जो बात होती है, फाइवर को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली फाइवर जो निकला वो 5 से निकला, $5। तो अक्सर स्टार्टिंग में जो लोग करते हैं, मैंने भी किया, जाहिर बात है, तो हर कोई यही करता था कि पहले $5 पे अपनी गिग्स को रख के और हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं तो हम लोग अपनी गिग्स को भी मेंटेन करते हैं। उसमें ना फाइवर में अब एक चीज होती है कि कीवर्ड्स, आपके कीवर्ड्स आपको बहुत वो करते हैं कि आप अपने कीवर्ड्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इन्होंने 3 गिग्स अपनी बनाई हुई है। ये 3 गिग्स पड़ी हुई हैं। अब इन्होंने टू एक लोगो की बनाई हुई है, और एक इन्होंने बनाई हुई है लोगो डिजाइनिंग की, एक बनाई हुई है इन्होंने फोटोशॉप की, फोटोशॉप एडिटिंग की, और एक बनाई हुई है इन्होंने डू कस्टम अमेरिकन फुटबॉल यूनिफॉर्म विद 2D एंड 3D मॉकअप। अब देखें तो इम्प्रेशंस इस पे हैं 2.4 के, और अगर हम इस पे देखें तो इस पे हमारे पास जो इम्प्रेशंस आ रहे हैं वो 25 इम्प्रेशन इस पे हैं, और बाकी जो है वो हमारे पास ना उस तरह से हमारे पास आ रहे हैं सारे इम्प्रेशंस 40 इस तरह से। तो अब अगर हम क्लिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे हमारे क्लिक्स भी जाहिर बात है मैटर करते हैं। तो यहाँ पर ये क्लिक्स आ रहे हैं, 6 ऑर्डर्स यहाँ पर दे रहा है जी कि आपके कंप्लीटेड है, जबकि वहां पे हमें दे रहा था कि हमने ना 18 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। तो ये 6 ऑर्डर्स क्यों दे रहा है? ये 6 ऑर्डर्स इसलिए दे रहा है कि हमारे जो जिस पे रिव्यूज मिलते हैं, या जिस पे हम लोग कहते हैं कि हमारे 5 स्टार रेटिंग मिल गई है, या 4 स्टार रेटिंग मिलती है, या जिस जो भी रेटिंग मिलती है, वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा होता है। अभी तक इस पे इस वाले पे ऑर्डर कोई नहीं है, और इस वाले पे भी कोई ऑर्डर नहीं है, इस क्लिक पे भी कोई ऑर्डर नहीं है, इस पे भी कोई ऑर्डर नहीं है, जबकि इस पे 6 ऑर्डर हैं। तो क्या है कि अगर हम मैं आपको अगर सेलिंग पे लेके जाऊं तो यहाँ पर ये काफी सारी आपके पास कैटेगरीज तो ओपन हो जाती हैं, लेकिन आप हर तरह की ना वर्कआउट वर्क प्लेस पे आप करते हैं। और अगर मैं आपको अपनी दिखाऊं आईडी, तो ये मेरी आईडी है लेवल 2 सेलर की। इस टाइम इसमें यहाँ पर ये वर्क चल रहे हैं, और 67 रिव्यूज हैं मेरे पास,
5 स्टार रेटिंग्स है, लेवल 2 सेलर हूँ इस टाइम फाइवर पे, और ये मेरे पास गिग्स हैं जो कि हम लोग कर रखे और हमारे पास सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो अब ये तो हैं बॉक्स पैकेजिंग डिज़ाइनिंग आ जाती है हमारे पास, विल डू एनी काइंड ऑफ इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, मॉकअप्स आ जाते हैं, और लोगो डिज़ाइनिंग आ जाती है। ये अब मैंने काफ़ी सारे सिग्नेचर लोगोज, लोगो की कैटेगरीज होती हैं, सिग्नेचर लोगोज, इसी तरह से विंटेज लोगोज, सारे ये हमने बना के रखे हुए हैं। सेकंड जो हमारे पास जो चीज़ है, डियर, ये 2 अकाउंट्स लॉगिन नहीं है, ये एक अकाउंट है। मैंने सिर्फ उसको अपनी प्रोफाइल आपको शो कर रहा हूँ कि ये मेरी प्रोफाइल है बेसिकली। और या बिल्कुल इलस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करते। इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग करते हैं कि आपको मैं अपनी गिग दिखाता हूँ तो ये इलस्ट्रेशन पड़ी हुई है, ये इलस्ट्रेशन वर्क है ये सारा, ये सारी इलस्ट्रेशंस आती हैं इस तरह की। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये इलस्ट्रेशंस आ रही हैं, तो ये सारी हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ये हर तरह की इलस्ट्रेशन होती है। और दूसरी बात ये है कि ये मैंने सिर्फ सेलिंग में जाके अपना ये अकाउंट शो कर रहा हूँ कि ये मेरा अकाउंट चल रहा है इस टाइम, और इस तरह से मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई हुई है। तो सो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अब जो मैंने आपको अभी उनकी गिग दिखाई है उस पर थी अमेरिकन फुटबॉल। अब यहाँ पर अमेरिकन फुटबॉल यूएस में सबसे ज्यादा खेली जाने वाली जो है वो फुटबॉल है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल गेम्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर उनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कि हम लोग ना उनको बना के देते हैं डिजाइन वगैरह, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी पाकिस्तान में होती है। यहाँ से एक्सपोर्ट होके इनके जो जितने भी यूनिफॉर्म्स हैं वो बाहर जाते हैं। और उनका जगह कहाँ पे है, ये जी सियालकोट में, यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें बनती हैं, और ये सारी चीज़ें बन के और एक्सपोर्ट होती हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारे पास कंपटीशन कम है, जहाँ पे आप देखें आपको कंपटीशन कम नजर आता है, आप वो वाली गिग को इस्तेमाल करें और अपना वे देखें कि आपको क्या चीज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 35 सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पर 35 लोग यहाँ पर अपनी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं इस टाइम। काफी ज्यादा लोग हैं, जिनकी आईडी है वो ये वाली आईडी है, डू अमेरिकन फुटबॉल 2D एंड 3D मॉकअप्स। ये हैं जी अमेरिकन फुटबॉल के यूनिफॉर्म इस तरह से। ये है जी इस तरह से 7-on-7 यूनिफॉर्म बोलते हैं हम इनको। ये अमेरिकन फुटबॉल का मॉकअप, फिर 7-on-7। तो इस तरह से हमारे पास ये काफी चीजें इन होती हैं। तो ये मॉकअप्स हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ये हमारे पास अगर 2D में आए तो 2D पे हमारे पास बेसिकली अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट है वूटर अपैरल्स, ये अब अपैरल फील्ड में हम लोग करते हैं। what are the interest of current international market reward drilling about American football? देखें जी, ये अमेरिकन फुटबॉल को अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। वैसे हमारे पास लोगो डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, और हमारे पास इलस्ट्रेशंस के अंदर बहुत ज्यादा इस टाइम कंपटीशन है। बाकी आप कैप्शंस, हमारे सोशल मीडिया कैप्शंस क्रिएट होते हैं, तो हम लोग उस पर भी बहुत ज्यादा हमारे पास चीजें आती हैं बनने के लिए कि हम लोग उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं कि हम लोग अगर देखें तो ये हमारे पास AICDR कोरल ड्रॉ भी एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं अपना, और उसको यूज करके हम लोग देते हैं। ये है जी बास्केटबॉल बैकपैक। अब ये बास्केटबॉल बैकपैक, ये कुछ बने हुए डिजाइन हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि हम लोग उनको इस तरह से यूज करके दे सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर अपनी चेंजेस करके हम लोग सेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं
ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक वोटर अपैरल्स का होता है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के कुछ डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टीम नेम जो मर्जी देना चाहें तो दे सकते हैं, या इसको ख़त्म करना चाहें और इसको भी आप ख़त्म कर दें। ये चीज़ें भी आप ख़त्म कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है ये चीज़। हमारी मेन चीज़ है ये कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। अब अगर मैं इसको ये दिखाऊं कि ये हमें ये जिप शो हो रही है और ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं हमारे पास इस तरह से। तो अगर मैं इस पे कलर्स वगैरह चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कलर्स पे आके यहाँ पर भी कर सकता हूँ। इस पे कलर्स आ रहे हैं और यहाँ पे आके मैं कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कोई कलर दे देता हूँ। तो ये डिफरेंट है इस तरह से। अब आगे क्या चीज़ आती है? ओके, इसमें ये चीज़ें आती हैं बेसिकली। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये आ रही है गिग। आप देखें तो इस पे ये गिग पे हमने जो लगाया हुआ है ये किस तरह से लगाया हुआ है। आपने सर्च करना है कि इस पे क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वही अब यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है, डिजाइनर्स टीम वी वर्क प्रोफेशनली एंड डिजाइन print to inform according to customers requirement into their colors, team name, logo, player name, numbers एंड लोगो। ठीक है, तो इसमें अब इस तरह के फॉलोइंग यूनिफॉर्म्स के नेम्स उन्होंने दे दिए। ये हम लोग बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आने के बाद हम लोग इन चीज़ों के अंदर ये अपैरल। अब आप अपने कीवर्ड्स देखें, आपके कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आपको शो करने के लिए यहाँ पर आके आपके जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये रिलेटेड टैग्स, सब्लिमेशन, कोरल ड्रा, ग्राफिक डिजाइन, यूनिफॉर्म, अमेरिकन फुटबॉल। अब ये इस तरह की चीज़ें सारी आ रही हैं और आप इसको इस तरह से यूज़ करके अपनी एक कैटेगरीज को अब डेवलप कर सकते हैं। तो सो अब अगर हम लोग इस तरह की चीज़ें देखें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। अब ये देखें, अगर ये लोगो डिज़ाइन है तो लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग किस तरह से इसको वर्कआउट करते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास एक लोगो है, ये मैंने खुद क्रिएट किया है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा लोगो है। अब एक आपको लोगो के माइंड में कंसेप्ट देखना है कि आपका कंसेप्ट क्या है, कि आपने किस चीज़ का लोगो है। जो कि हमने क्लाइंट से रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो हमें देख के जो चीज़ हमने बनानी है उसके मुताबिक हम बनाते हैं। फर्स्ट हमें क्लाइंट चाहता क्या है, कि वो किस तरह का डिज़ाइन चाहता है, हम उसको बना के दे सकते हैं। सेकंड, उसमें ये हमें देखना है कि हमने कलर्स किस तरह के यूज़ करने हैं और किस तरह की चीज़ें हमें उसके अंदर ऐड करनी है। अब ये आगे आ जाती हैं आपके ऊपर माइंड की, उसमें आपके माइंड में की आ जाती है कि आप किस तरह से उसको बना के दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपने ये देखना है कि जो आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं उस कंपनी के लिए, जो आप लोगों को डिज़ाइन करेंगे, तो वो कंपनी का बैक पे पर्पस क्या है, कि वो किस वर्क के लिए आप ना उसका लोगो क्रिएट कर रहे हैं। उस चीज़ को भी आप एक रखेंगे अपने आप को, कि आप इस तरह से बना के दे सकते हैं और आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। सपोज़ कि मैं अभी आपको एक अपनी वो दिखाता हूँ। ये बिहेंस का नाम आपने सुना होगा। एक हमने पोर्टफोलियो के लिए हम लोग बनाते हैं, बिहेंस को एक बना के देते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती हैं इस तरह की कि हम लोग उनको बना के देते हैं। अब ये देखें कि किस तरह की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हम लोग इस तरह की चीज़ें बना के, ये मास्क वगैरह भी आजकल जैसे कोविड चल रहा है तो कोविड की वजह से वो मास्क वगैरह भी डिज़ाइन होते हैं।
तो ये देखें आपको डिजाइन्स, जो मुझसे इलस्ट्रेशंस के बारे में पूछ रहे थे, तो ये एक इलस्ट्रेशन का एक ये पार्ट है जो मैंने क्रिएट किया है। ये लोगो डिजाइनिंग, ये फोटोशॉप पे डुअल एक्सपोजर के नाम से ये हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। ये इलस्ट्रेशंस आ गई। तो इस तरह से हम लोग इनको बना के देते हैं। ये देखें जी, ये फोटोशॉप, ये वाला डिजाइन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स को हम लोग यूज करके हम लोग दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास आती है, ये है जी हमारा कुछ इंट्रो। एक आप लोग अपना एक सिंपल सा वो करते हैं। डुअल एक्सपोजर फोटोशॉप में हम लोग करते हैं और हर तरह की चीजें हम लोग यूज करके उसको करते हैं। तो ये भी मस्ट होता है हमें एक बना के देना। एक क्लाइंट्स को एक हमारा ये होता है पोर्टफोलियो, समझ लें आप इसको, हम पोर्टफोलियो बोल सकते हैं कि हम बना के दे सकते हैं क्लाइंट्स को। तो सिंपल सी चीजें कोई इतनी ना वो नहीं होती, एक सिंपल सी हम लोग ऐड करके, ताकि हमें क्लाइंट्स को सेटिस्फाई किस तरह से करते हैं, क्लाइंट हमारी तरफ किस तरह से आए हमारे पास। तो हर तरह की चीजें हम लोग यूज करते हैं। डुअल एक्सपोजर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फोटोशॉप में, और फोटोशॉप के ही सारी चीजें हम लोग यूज करके उसको डुअल एक्सपोजर को यूज करके हम लोग देते हैं। सो वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये डुअल एक्सपोजर है, ये इलस्ट्रेशन में आ जाती है। ये सिंपल सी चीजें होती हैं, कोई इतनी वो नहीं होती। हम लोग उसको वो करते हैं। या मैनिपुलेशन भी बिल्कुल बिल्कुल राइट, फोटो मैनिपुलेशन भी हो सकती है, हम लोग डुअल एक्सपोजर भी बनाते हैं। वो सारा कुछ होता है फोटोशॉप में, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ना हमारे पास बहुत सी फील्ड्स होती हैं कि हम लोग, यानी कि ये भी नहीं कि ना हम लोग उसको भी पकड़ लें, उसको भी पकड़ लें और उसको भी पकड़ लें। इस तरह की ना अगर हम लोग करेंगे काम, तो हमारा सारा कुछ कहते हैं ना वो, हम लोग मैनेज नहीं कर पाते सही तरह से चीजों को। हम लोग किसी एक चीज को लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। सपोज कि अगर आप लोगो डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो आप लोगो डिजाइनिंग को ही आप लेके चलें, और बिलीव मी कि आप अगर नीयत आपकी ठीक होगी ना, तो और आप अल्लाह पे यकीन रखेंगे, तो आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि आप अगर फोटोशॉप पे आते हैं, तो फोटोशॉप पे आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल। जैसे हमारे पास मॉकअप्स वगैरह ज्यादा इन हुए हुए हैं, हम लोग फोटोशॉप के मॉकअप्स बहुत ज्यादा बना के दे रहे हैं। तो इस टाइम जो मैं अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने कुछ यही मेरे पास है स्पोर्ट्स वेयर के क्लाइंट्स हैं जो कि मुझे कर रहे हैं, और मैंने $2700 के मैंने ये परचेज किए हैं मॉकअप सारे। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है sportstemplate.net। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक जो हमारे पास ये सारे मॉकअप्स हमें एक मिल जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिजाइन वगैरह करके दे सकते हैं। ये एक मॉकअप है यूनिफॉर्म का। तो यहाँ पर ये जो मुझे दे रहा है, ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पर शो नहीं कर रहा क्योंकि मेरा अकाउंट चल रहा है, तो इस वजह से ये इससे वो है। मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। $89 का ये मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है कि मैं $89 का ये मैं परचेज कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास ये मैंने डाउनलोड अपना कर रखा है, और ये आपको ऐसे फ्री में नहीं मिलते, आपको करके देने पड़ते हैं सारी चीजें।
जी बिल्कुल, शर्ट्स भी खुद क्रिएट करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्रिएट करके देनी होती हैं। अब ये देखिए जी, ये एक बैक का मॉकअप है, ये भी ऐसे शुरू नहीं होगा बहरहाल। ये देखें जी, एक ये चीज़ है जी हमारे पास, ये क्यू शर्ट है और हमने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। ये भी मॉकअप्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें ये फ़ोटोशॉप पे हमारे पास सब लेयर्स हमारे पास मिल जाती हैं और हम लोग उनको जाके उस पे सेटिंग करके और उसके बाद हमारे पास ये पीछे लेयर पे, फ्रंट लेयर पे हमारे पास ये आ रहा है, बैक एंड पे हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। इस तरह से ये करके हम लोग आगे दे देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हम लोग डिज़ाइन करके और हमारे हर तरह की चीज़ों को करते हैं। तो अब मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था जो मैं परचेज़ किए हैं। काफ़ी हैवी फाइल होती है, तकरीबन 900 MB की ये फाइल है, खाली डाउनलोडिंग की जो मैंने की है इसको। तो हैवी फाइल्स भी होती हैं, उसके लिए आपको सिस्टम को भी उस तरह का रखना होता है कि आप मतलब कि एक अच्छी कैटेगरी रखें। तो ये मेरे पास इस टाइम वो पड़ा हुआ है टेम्पलेट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये वही टेम्पलेट है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये $89 का तो खाली यही मैंने परचेज किया हुआ है। ये देखें, ये वही चीज़ है जो कि यहाँ पे है पड़ी। इसमें फ़ायदा क्या होता है हमें, हम लोग जितनी भी चीज़ों को कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, हमारे पास एक लेयर्स होती हैं और हम लोग लेयर्स को सारी चीज़ों को डिज़ाइन करके, अब ये हेलमेट है तो ये हेलमेट आ जाता है, ये इफेक्ट्स दे रहा है तो इफेक्ट्स को ख़त्म कर देगा, ये शर्ट है, ये शर्ट को हमारे पास यहाँ पर ये डिज़ाइन वगैरह को सारा कुछ कर देगा, ये बैकग्राउंड दे रहा है तो ये बैकग्राउंड मेरा रिमूव हो जाएगा। देखिए हर तरह की चीज़ हमें मिल जाती है और हम लोग इसको आके डिज़ाइन कर देते हैं। और हम जो आगे मार्केट में मैं जो परचेज अब इनको इसको सेल कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ $30 ईच डिज़ाइन को। ठीक है, अगर मैं $30 ईच डिज़ाइन चार्ज करता हूँ तो मेरे तो 2 डिज़ाइन के, 3 डिज़ाइन के अंदर पैसे पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इजीली इन चीज़ों को ले के जा सकते हैं इजीली। तो हर तरह के हमारे पास सोर्स अवेलेबल होते हैं कि हम लोग किस तरह से करते हैं। तो पहले हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती थी कि हम लोग कुछ डिज़ाइंस बना के और लोगों, अगर कोई लोगो क्रिएट करते थे तो लोगों को हम लोग उसी तरह से दे देते थे। लेकिन अब क्या है कि हम लोग लोगों को उस तरह से नहीं देते, हम लोग एक मॉकअप की शेप में दे के और हम लोग उसको दे देते हैं। तो हर तरह के वर्क को हम लोग देख के और करते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। तो अगर मैं टी शर्ट्स की बात करूं तो हम लोग टी शर्ट्स भी इसी तरह से डिज़ाइन करते हैं और हमारे पास पूरा हार्ड डिस्क लगा लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हुडी है, हुडी का भी हम लोग इजीली करके दे सकते हैं, कोई उसमें ना हम लोग नहीं कर सकते। हुडी डिज़ाइन भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो हम लोग उसको भी यूज़ करके दे सकते हैं। इवन हर तरह की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, हम लोग हर तरह की चीज़ों को यूज़ करके और हम लोग लगा के देते हैं। तो बहुत काम है, हम लोग फील्ड में अगर हम लोग आते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर तो बहुत ही 95% ऑनलाइन काम है जो कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का करते हैं। और बाकी भी है, वेब डेवलपमेंट भी है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी है, iOS भी है, तो सी शार्प वगैरह की भी ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं जो बोलता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग के, ग्राफिक डिजाइनर अगर हम लोग करते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी फील्ड है ना, हर फील्ड के अंदर ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत मस्ट है, वो लाजमी है कि वो
हर इंसान अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाता है, वो इसी तरह से इंट्रोड्यूस करवाएगा कि आप जब तक ग्राफिक डिजाइनर के पास नहीं जाएंगे, अपनी कोई पब्लिसिटी नहीं करेंगे, तो कैसे पता लगेगा हु आर यू। तो इसलिए ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि किस तरह से हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। तो रही बात, ये देखें जी, ये टी शर्ट्स वगैरह हैं कुछ जो कि हमने ये बना के इस तरह से सिंपल सी डिजाइनिंग हम लोग करके दे सकते हैं। ये देखें, ये अब इस तरह की शर्ट्स हम लोग बना के दे सकते हैं। अब ये मॉकअप्स हैं, इसी मॉकअप पे ही हम लोग डिजाइन करके सारा कुछ करके दे सकते हैं। तो आप फोटोशॉप भी यूज करें, इलस्ट्रेटर भी यूज करें, इवन कि आप कोरल ड्रॉ को भी यूज करें। अगर मैं अब आपको बताऊं कि ये तो हो गई हमारे पास एक फ्रीलांस मार्केट के हवाले से, जो लोगो डिजाइनिंग या हमारे पास इस तरह की जो चीजें आती हैं वो। अब अगर हम लोग करें प्रिंट मीडिया के हवाले से, अगर मैं प्रिंटिंग साइट की बात करूं तो प्रिंटिंग साइट में हमारे पास सेम यही चीजें होती हैं, लेकिन उनकी वर्किंग्स और स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। अब हमारे पास जो एक कलर स्कीमिंग होती है वो दो तरह की होती है। हम लोग दो तरह की कलर स्कीमिंग्स को यूज करते हैं। नंबर वन, आपने आरजीबी सुना होगा, एक वर्ड है आरजीबी। नंबर टू है सीएमवाई के। अब जो आरजीबी है, हम लोग आरजीबी बोलते हैं रेड ग्रीन ब्लू, और जो सीएमवाई के है वो है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक भी बोलते हैं के को, और क्रिप्टॉन भी बोलते हैं। तो ये दो तरह के वर्ड्स, हम लोग इनको दो तरह की कैटेगरीज यूज करते हैं। अब एक जगह पे मैं ट्रेनिंग देने के लिए गया था, तो वहां पर कुछ उनका ये हुआ था कि उनके ट्रेनर बीच में ही उनको कर गए थे, स्किप कर गए थे, तो फिर मुझे जाके उनको करवाना पड़ा। तो मैंने जब स्टूडेंट से पूछा कि जी ये आरजीबी और सीएमवाई के का आपको डिफरेंस पता है, तो उन्होंने कहा जी हमें सर ने बताया कि ना, ये जो डिफरेंस होता है, ये आरजीबी जो होते हैं हम लोग यूज करते हैं डिजिटल वर्क के लिए, और जो हमारी सीएमवाई की टून जो होती है वो होती है हम लोग प्रिंटिंग यूज के लिए। लेकिन ये रॉन्ग है, ये दोनों चीज़ों के लिए हम लोग दोनों चीज़ें ही यूज कर सकते हैं। आरजीबी भी यूज हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और सीएमवाई के भी कर सकते हैं। सीएमवाई के उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, डिजिटल के लिए भी, और उसके लिए भी आरजीबी भी डिजिटल के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम लोग बहुत उसको इकट्ठा लेके चलते हैं। अगर हम लोग आरजीबी में, हम लोग यहाँ पर तो सिंपल कलर्स लगा के हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रिंटिंग साइट पे आते हैं तो प्रिंटिंग साइट पे क्या होता है, इनकी इंक्स अवेलेबल होती हैं। जो इंक्स होती हैं, हम लोग उन इंक्स को लेके चलते हैं, और वो बहुत थिक होती हैं। अगर हम लोग किसी का, अगर कोई जानने वाला या कोई इस तरह का कोई प्रिंटिंग का वर्कआउट करता है, तो आप उनसे पूछिएगा कि ये प्रिंटिंग का किस तरह का काम होता है। अगर आप लोग क्योंकि मैं इस फील्ड में रह चुका हूँ, मुझे पता है कि किस तरह की ना ये चीज़ें होती हैं। तो और इसमें मसले भी बहुत उसी तरह से होते हैं। तो ये बड़ी तरह मुश्किल फील्ड हो जाती है इस तरह से कि आप डिज़ाइन करके दे रहे हैं, आगे जब आप प्रिंटिंग करवा के दे रहे हैं, तो अगर उसके अंदर कोई नंबर की मिस्टेक, एक भी नंबर की मिस्टेक या एक भी वर्ड या लेटर की मिस्टेक आ गई, तो वो, अगर आपकी सारी चीज़ें वो हुई भी हैं, तो वो सारी ज़ाया हो जाती हैं। आपको दोबारा नए सिरे से नई चीज़ें बना के और अगेन आपको करनी पड़ती है। तो इसमें आपने प्रिंटिंग साइट पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको प्रिंटिंग साइट की बात दिखाऊं, तो उसके लिए हम लोग ज्यादातर मुल्तान में, तो यहाँ पर तो ज्यादातर कोरल ड्रॉ यूज होता है। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह से, ये पैकेजिंग डिजाइनिंग हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि हम लोग, हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं, हम लोग इस तरह से यूज करके उसको दिखा सकते हैं। तो
ये देखें जी, ये है जी हमारे पास एक सिंपल सी एक डब्बी बॉल है। तो ये है उसकी फीडर की एक बॉटल है, जिसको हम लोग यूज करके और इस तरह से बना के दे रहे हैं। अब ये देखें, ये सिंपल सी हमारी एक लोकल क्लाइंट की है, तो हम लोग उसको ये प्रिंटिंग बेस के हवाले से है, तो हम लोग इसको इस तरह से सारी चीजें बना के और ये सारी चीजें हमारे पास यूज होके। अब सेकंड चीज यहाँ पर ये पड़ी हुई है कि हम लोग ये चीज बनाते हैं, हमारे पास ये प्रिंट होती है। हम लोग इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसकी इस तरह से पीएस बनाते हैं। पहले ये डिजाइन तभी कर दी, ओके कर ली। उसके बाद हमने देखना होता है कि पेपर का या कार्ड का साइज क्या होता है, कि साइज को हम लोग साइज के मुताबिक फिर हमने ना इन डब्बियों को सेट करना होता है। ये बोलते हैं, इसको हम लोग पीएस बोलते हैं, पेस्टिंग बोल या जो प्रिंटिंग साइड पे हम लोग इस चीज को बोलते हैं कि हमारे पास ये पीएस बन रही है। तो इस पीएस को हम लोग किस तरह ये बना के, और इसकी साइडों पे अगर आपको मैं थोड़ा सा, इसके साइडों पे हमारे पास ये लगे हुए हैं, लाइंस लगी हुई हैं, आपको नजर आ रही होंगी इस तरह की। इनको हम बोलते हैं मार्क है बेसिकली, कि ये रजिस्ट्रेशन हमारे पास यूज होके और हम लोग इस तरह की यूज करते हैं। अब इसमें हमारे पास उर्दू टाइपिंग भी हुई हुई है, उर्दू भी है। तो किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि उर्दू कैसे होगी। पता है आप लोगों को ये उर्दू किस तरह से होती है? कोई बता सकता है मुझे चैट में कि किसी ने की हो उर्दू? हाँ, इन पेज में फैसल साहब ने कहा है जी कि ये इन पेज में होगा। बिल्कुल जी, ये इन पेज एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा उर्दू का सॉफ्टवेयर होता है, तो हम लोग उस पे इन पेज पे करते हैं। गूगल ट्रांसलेटर से तो हमारे पास सिर्फ ट्रांसलेशन होती है, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं होता। उस पर हमारे पास फॉन्ट्स वगैरह भी नहीं होते। पाक उर्दू इंस्टॉलर भी बिल्कुल है, लेकिन उसमें फिर हमारे पास फॉन्ट्स वगैरह के लिए जो इश्यूज होते हैं ना, वो फिर हमें देखने पड़ते हैं कि हम लोग फॉन्ट्स वगैरह को किस तरह से मैनेज करके और देखें। तो हमें फॉन्ट्स भी देखने पड़ते हैं, और पाक उर्दू इंस्टॉलर के साथ अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं बनती जिस तरह से ये बनी हुई है। तो ज़्यादातर हम इसके अंदर इन पेज को यूज़ करके और हम लोग इसको यूज़ करते हैं सारी चीज़ों को। तो ये है, इस तरह से काफ़ी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं कि हम लोग ना उसको करके और हमारे पास। अब ये देखें जी, ये काफी तरह की चीजें अब ये देख रहे हैं, ये सारी ये अब इसने प्रिंटिंग की, ये सारी खुली हुई हैं, बनी हुई हैं टेबलें। जिस तरह की जो चीजें होती हैं फिर हम लोग ये उस तरह से। अब ये एक गिफ्ट बॉक्स डिजाइन है, ये पैकेजिंग डिजाइनिंग में आ जाते हैं गिफ्ट बॉक्स। तो हम लोग इस तरह की चीजें बना के और ये गिफ्ट बॉक्स जैसे गिफ्ट एक बॉक्स बना के, जिसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि उसके अंदर बच्चे के ही सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी उसी तरह की चीजें हम लोग बना के और दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये देखें जी, ये एक डिजाइन किया हुआ था। इस तरह से ये हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। पैकेजिंग डिजाइनिंग के हवाले से सारी चीजें हमारे पास यूजेबल होती हैं और हम लोग उनको बना के डिजाइन करके दे सकते हैं। तो सिंपल ये पैकेजिंग डिजाइनिंग में हमारे पास आती हैं। उसके अलावा ये लोगोस वगैरह आ गए सारे। ये आप लोगों ने 99 डिजाइन का नाम सुना होगा किसी ने? 99 डिजाइन एक वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान में उसका अकाउंट नहीं है बेसिकली। अच्छा, ठीक है। वहां पे एक कंपटीशन होता है। बिल्कुल। वहां पे ना क्या होता है कि आपको एक बंदा बेट करता है कि जी मैंने ये डिजाइन बना के देना है।
तो आप किस तरह से उसको डिज़ाइन करके देंगे जी कि आपने ना, वो कहता है जी कि ना मुझे ये कलर्स चाहिए, उस पे सारी चीज़ें वो आपको बता देता है कि आपको ये, मुझे ये चीज़ें चाहिए और इस तरह से मैं करके दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना वो बताता है। अब जो विन करता है उसमें एक जो लोगो होता है वो होता है $400 का मिनिमम, और वो $1400 तक का आपका लोगो सेल हो सकता है। अगर आपका लोगो अच्छा हो और आपकी कैटेगरीज उसके मुताबिक बनी हुई हो तो आप उसको डिज़ाइन करके उसको दिखा सकते हैं। जी, ये कोरल ड्रॉ में ही डिज़ाइन किया हुआ है डॉग। इसको स्प्लैश इफेक्ट बोलते हैं। जो चीज़ इस तरह से बनी हुई है तो ये स्प्लैश इफेक्टिंग के अंदर आ जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो हर तरह की चीज़ों को ये इलस्ट्रेशंस में ही आ जाती हैं बेसिकली। डियर, ये एक लोगो था, एक डॉग था जिसकी रियल पिक्चर थी। उसको मैंने इसको उसके मुताबिक सेट किया है। ठीक है, तो इस तरह से आती हैं। बिल्कुल वो इलस्ट्रेशन बोलते हैं, बेसिकली इमेज टू इलस्ट्रेशन बोलते हैं उसको। हम लोग करके दिखा सकते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कोई भी एक इमेज ले लेते हैं यहाँ से, अब आपको इस डॉग को क्रिएट करना है। सपोज कि आपने इसको डॉग को क्रिएट करके और सारी चीज़ों को लगा के दिखाना है। तो सबसे पहले तो आप इसको करेंगे, आप एक ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास, खैर ये तो हम लोग पहले तो इसको फोटोशॉप सेट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ना आगे यूज करते हैं। हम लोग पहले तो कलर्स को देख लेते हैं कि हमारे पास कलर्स किस तरह से यूज होते हैं। जी सर, स्क्रीन आपकी बंद होगी है। जी जी, मैं एक मिनट ऑन कर रहा हूँ। मैं इस बटन में प्रेस हो गया था। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से आप ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। उसके बाद आप, अगर हम लोग इलिस्ट्रेटर पे कर रहे हैं तो हमारे पास होगा पेन टूल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पेन टूल है, तो ये हम लोग यूज करके और इसको पहले ट्रेस करते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर, जो मैं इसको यहाँ पर ज्यादातर यूज करता हूँ, पेन टूल यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर बेजियर टूल है जिसको हम लोग यूज करके और इसको ट्रेस करते हैं सबसे पहले तो। एक मिनट मुझे जरा दीजिएगा, मैं जरा इस बंदे से बात कर लूँ।
ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी जी, मैं आपको कर देता हूँ, आपको कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। सॉरी वो कॉल आ गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहले इसकी इसी तरह से आप ट्रेसिंग करेंगे कि आपने बनाना किस तरह से है। अभी मैं आपको ये लग रहा है कि आपको ये सही नहीं बन रहा, लेकिन ये सही ही है। जस्ट होल्ड ऑन। लाइक मी। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि हम लोग ना इसको इमेज को लॉक ऑप्शन भी होता है। राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लॉक का। तो अगर मैं लॉक नहीं करूँगा इमेज को, तो मेरी अगर कुछ भी होती है तो मेरी इमेज थोड़ी सी साइड पे हो जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे लॉक लगा दूंगा इमेज को, तो यहाँ से मैं अब इमेज को तो मैं नहीं कर सकता। इमेज मेरी वैसे वहीं की वहीं रहेगी, सिर्फ मैं अपने जो ऑब्जेक्ट है मैं उसको हिला सकता हूँ। तो
वालेकुम सलाम। तो मैं सब अख्तर बोल रहा हूँ जहाँ कल नहीं, इस तरह से नहीं होता। आप पहले उससे अपना अगर कोई होता है तो आप उससे पहले रेट तय करते हैं। तो फिर पहले चैट पे उसके साथ रेट तय करते हैं। तो फिर आप ना उससे अगर वो एग्री होता है तो फिर आप उससे कस्टम ऑफर सेंड करते हैं या फिर वो आपको ऑर्डर प्लेस करता है। तो अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करता है तो अगर फिर आप उससे कर लेते हैं। आपकी जब डील होती है तो देन होता है। जब आपकी वालेकुम गिग सलाम, पे क्या जिस हाल तरह है? से होगा तो आप उस तरह से ही करेंगे। अब ये आँख को भी थोड़ा सा हम लोग सेट करते हैं। जी वालेकुम सलाम। ओके, मैं चेक करता हूँ।
तो दोनों की एक ही कहाँ दिखा रहा है गले ना वो मैंने बना दी कैरामल को गाथा लगा ये मैं भी आपको जस्ट ना एक वो दिखा रहा हूँ। वैसे तो हम इसको प्रोफेशनली लुक दे सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि ये इस तरह से हमारी इलस्ट्रेशंस वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग उनको इस तरह से करते हैं। एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताना भी भूल गया था वो ये होती है कि ना आपने कभी कॉपीराइट्स यूज़ नहीं करने हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर कॉपीराइट्स यूज़ भी अगर आपने करने हैं तो आपने उसको मैनेज करना है इस तरह से या थोड़ी सी चेंजेस करके कि ताकि वो कॉपीराइट्स शो ना हो, क्योंकि उसमें यहाँ पर आप अगर उसको वो करके देंगे ना तो वो गूगल फौरन डिटेक्ट कर देता है। ये हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन बाहर ये कुछ होता है कि वो आपसे वो मांगते हैं। कॉपीराइट्स का ना वहाँ पे बहुत ख्याल रखा जाता है, तो कॉपीराइट्स को ख्याल रखना है आपने।
इस पे ना हम लोग दो तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। एक जैसे मैं इसको ये बना रहा हूँ एक इस तरह से, एक होता है इमेज ट्रेसिंग का ऑप्शन यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इमेज ट्रेसिंग का ऑप्शन करूंगा ना तो यहाँ पर मेरी इमेज ट्रेस बड़ी अजीब किस्म की होगी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक तो ऑप्शंस यहाँ पर मेरे पास ट्रेस बिट मैप का एक ऑप्शन है, लाइन आर्ट। इसमें देख रहे हैं आप, उसको आपकी इमेज को इस तरह से आपको कर देते, लेकिन इस तरह से शो नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हम लोग इसको उस तरह से ही रखेंगे जिस तरह से हमारा शो हो रहा है। तो ये तो सिंपल एक ट्रेसिंग है, लेकिन ये बहुत बैड इफेक्ट देती है हमें। नहीं, इस पे कॉपीराइट्स का इशू उस टाइम होता है जब आप मतलब कि सेम चीज लगा के दे रहे हैं। एक को लगा के दे रहे हैं तो उसमें वो दूसरी चीज भी आप उसको करके दे रहे हैं, तो देन आपकी वो कॉपीराइट्स इशू शो होते हैं। अदरवाइज वो आपको ना इस तरह से आपको नहीं करते। लेकिन ये वैसे इतना प्रोसीजर जो है ना आपका सही नहीं होता। ये देख रहे हैं आप लोग अगर इसको, तो ये हमारी इमेज किस तरह से हो रही है। तो जब हम लोग इसको ट्रेस करते हैं, तो अब मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसके काफी ज्यादा चीजें वो हैं, सेपरेट है। तो यहाँ पर एक पूरी लुक दे रहे हैं हम डॉग की, और यहाँ पर हम लोग उसको सेपरेटली यूज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ना हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं और किस तरह से होती हैं। ये अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें शो होती हैं। ये तो अभी कोई लुक बन रही है तो इस वजह से ये आपको इस तरह से शो हो रही है। अदरवाइज हम इसको जब कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास कुछ शो हो रहा है। देख रहे हैं कुछ इस तरह से हमें बनाने में इसको टाइम लगता है, और हम लोग फिर इसको ना मैनेज करते हैं। तो अगर आप में से किसी को इलिस्ट्रेटर वगैरह या कोरोल ड्रॉ वगैरह आता है, या आप लोग मतलब कि किसी को कुछ पता हो कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। सही, ओके। तो ये ज़रा थोड़ी सी मेरी हो रही है बैटरी का, वो लाइट असल में है नहीं, तो मेरी बैटरी एंड हो रही है। तो मैं अभी फिलहाल इसको करने लगा हूँ क्लोज। बहरहाल ये इस तरह से, ये हमारे पास सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं हम लोग उनको इस तरह से यूज़ करके देते हैं। हमारे पास इस तरह से सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये इलस्ट्रेशन है, हम लोग उसको इस तरह से क्रिएट आउट करके दे सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे मैंने बनाए हुए हैं इस तरह से। आप हर तरह की चीज़ों को यूज़ करें और उसको करें। यूआई यूएक्स का नाम किसने सुना है? आईटी वाले शायद जानते होंगे यूआई यूएक्स। अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो मॉकअप नहीं है सर। हाँ, just hold on. कुछ इश्यू है तो आप डिफरेंट क्लाइंट्स को सेम दे सकते। डियर, ये जो होता है ना, हम लोग सिर्फ इसको परचेज करते हैं। ये 3D लुक होती है। इसके अंदर तो हम लोग डिफरेंट तरह की चीजें बना के दे रहे होते हैं लुक। ये देखें आप, एक ये अमेरिकन फुटबॉल का एक ये मॉकअप है। इसको मैंने बना दिया इस तरह से। और ये एक मॉकअप मैंने इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब ये एक पैकेज डिजाइन है।
इसमें ये पैकेज, अब ये अमेरिकन फुटबॉल, ये उसके यूनिफॉर्म्स के हवाले से एक पैकेज डिजाइन है। देख रहे हैं, ये अब उसने उनको जो चीज चाहिए होती है वो पहले बताते हैं कि हमें इस तरह से ये चीजें चाहिए और हम आपको आप हमें इस तरह से करके देंगे। तो ये पैकेज जो है ना, अब ये $30 ईच का अगर हम लोग देखें तो $30 ईच है ना, 90, 120 और 150, 180, 210 एंड ये हो गया 240, 270, 300, 330, ये दोनों एक ही हैं, सेम है, तो ये हो गया जी 360। ये $360 का एक ये पूरा पैकेज बना हुआ है डिजाइन करके, उनको इस तरह से दिया हुआ है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक आपने शायद, अगर आप देखेंगे तो आपको राइवल्स एथलेटिक्स के नाम से एक इंस्टाग्राम पे आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये है जी, ये है जी राइवल एथलेटिक्स। ये सारे इनके यूनिफॉर्म है, ये इस टाइम यूएस की टॉप कंपनीज में से है जिसका मैं काम कर रहा हूँ। और ये मेरे साथ होते हैं पैनल पे और इनको इस तरह से डिजाइन वगैरह सारे क्रिएट्स करके देने पड़ते हैं और ये सारा कुछ करके इनके साथ वर्कआउट करता हूँ। आपकी सोच है यहाँ पर इस काम के लिए ना, मैंने जब इन्होंने मुझे हायर किया था, उस टाइम इन्होंने कहा था कि हमसे जो लास्ट डिजाइनर पे ले रहा था वो ले रहा था $25,000, ठीक है। और बहुत ही लेवल की चीजें होती हैं सारी हमारे पास, हर तरह के हम लोग बना के और उन चीजों को दे सकते हैं। $89 का सिर्फ एक है और ये डिफरेंट तरह के, ये डिफरेंट मॉकअप्स होते हैं, ये हमें परचेज करने पड़ते हैं। मैंने पहले बताया कि $2,700 के मैंने खाली ये परचेज किए हैं मॉकअप्स। और अब देख लें, ये $380 का ये खाली मैंने इसको की है। नहीं 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 नहीं, $389 का अगर वो है ना परचेज किया है, तो आप एक क्लाइंट को आप इतना भी हाई नहीं लेके जा सकते। आप $30 का उसको ईच डिजाइन मैंने उनसे चार्ज किया है, ठीक है। अब ये अगर 50 का हमें परचेज करना पड़ता है, कोई $30 का हमें परचेज करना पड़ता है, तो ये पैकेज होता है बेसिकली। हम लोग इसको यूज करते हैं, हमारे पास सारी चीजें यूज होके हम लोग इनको बनाते हैं, तो देन जाके हमारे पास हम लोग इनको यूज करके वो सारी चीजें करते हैं। सो तो इस तरह से हमारे पास चीजें होती हैं। बहरहाल मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा था कि यूजर इंटरफेस भी होता है हमारे पास और सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। अब मैं आपको यूआई यूएक्स के बारे में बता रहा था, वो क्या चीजें होती हैं। आपको वेबसाइट्स या एप्स की जो होती हैं यूजर इंटरफेस बना के आपने देना होता है कि आपकी एप्स और वो किस तरह से यूज कर रही होती हैं। अब ये देखें जी, ये एक binary.pk एक वेबसाइट है, इस पे ये सारी ये लगे हुए हैं इन्फोग्राफिक्स, हम इनको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। ये इन्फोग्राफिक्स हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है, वो भी ट्रेसिंग से बनाया हुआ। अब ये सारी चीजें हमारे पास इस तरह से यूज हो रही होती हैं। ये देखिए, ये मैंने क्रिएट करके दी है जी। ये है, ये एक रिव्यूइंग साइट है
एडमिन टैग है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करके और हम लोग इनको बना के दे सकते हैं इजीली। जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो इसी तरह से हमारे पास जो चीज़ें होती हैं सारी हम लोग उनको करके और सेटअप करते हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। तो आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं।
गुड ऑफर्स ऑफ बायर रिक्वेस्ट। अच्छा, बेसिकली जो बायर रिक्वेस्ट हम लोग देते हैं फाइवर पे, वो हमारे पास हमें पहले ना उसको ना रीड करना पड़ता है कि हमारे पास वो किस चीज में आ रही है हमारे पास। सपोज कि अगर मैं ये बायर रिक्वेस्ट पे जाता हूँ और वो मुझसे पूछते हैं कि आपकी ये जो बायर रिक्वेस्ट है जी, हमने ये चीजें करनी है, हमने ये चीजें करके देनी है। तो अब मेरे पास ये कुछ बायर रिक्वेस्ट आ रही हैं इस तरह से कि अब वो मुझे कह रहा है कि आप आई एम लुकिंग फॉर डिजाइनर टू क्रिएट अ लोगो फॉर माय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्निकल ऑपरेशन। टेक्निकल ऑपरेशन लिखना था उसने, टेक्निकल ऑपरेशन लिख दिया। Our company is a mining company and our department oversees the shift and weekly execution of the plant। तो ये आप उसने सारी आपको ना डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, अब उसने ना आपको एक और चीज भी बताई हुई है कि इसको मुझे टाइप कौन सी चाहिए। तो ये इस तरह की अब वो आ रहा है। अगर मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, वो मुझसे कह रहा है कि फ्लैट एंड मिनिमलिस्ट लोगो, फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो। अब मैं इसको ऑफर करूँ, ये मुझे कह रहा है कि ना जी 2 ऑफर्स इसको सेंड हुई है, 24 आवर्स का टाइम है, इसको मैं सेंड ऑफर करता हूँ। आपने क्या करना है जी, आपने गिग देखनी है, जो आपकी लोगो वाली गिग है, आपने इस पे आना है। ठीक है, वैसे मैंने उसको डिलीट किया हुआ है यहाँ पे। इनका देखते हैं इन्होंने किस तरह का वो रखा हुआ है। अब ये देखें, ये इन्होंने एक भेजी हुई है रिक्वेस्ट। मैं इसको उठाता हूँ, आप एक 3-4 लोगों के ना देख लें जिनके आपको लगते हैं कि अच्छे ना उनके वो हैं। तो आप एक बना लें अपनी एक ऑफर बना के ना उनको सेंड कर दें। मतलब कि एक आप पोस्ट डाल दें कि ना जी ये मेरा ना वो है, तो मैं इसको इस तरह से ना आपको करके दे रहा हूँ। यहाँ से अब ये रिस्पेक्टेड क्लाइंट, आई जस्ट saw your post to logo designing from this image। Well, I am interested on your project and I can do this work, I can do this work for this your work another for this for you with all requirements you have asked for me। I'm professional graphic designer, 10 years experience। ठीक है, वो इस तरह से बाकी ये चीजें अपनी कुछ लगानी है। उसके बाद I will work on your project in very low cost। इस तरह से आप करेंगे like $5, आप इसको कर देंगे $15, मतलब जो उसकी वो है हम उस पे कर देते हैं। और इतना टाइम भी नहीं लगाना कि आपने इसको, अब जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये तो टाइम थोड़ा सा लग रहा है। तो ये तो मैं इसको क्योंकि इसको वो कर रहा हूँ, आप एक नोट पैड पे बनाएंगे, देन आप इसको यूज करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ इसकी एक इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि आपने एक नोट पैड पे इस तरह से अपना एक बना लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इसको यूज करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बायर रिक्वेस्ट को लिए कोई एक कंटेंट आप रेडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ना जिसको भेजना हो आप उसको इस तरह से भेज सकते हैं। ठीक है, ये अब मैंने एक बनाया हुआ, मैं उसी को ही आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट पे आते हैं। अब देखें, अभी जब मैंने उसको किया तो सिर्फ 2 ऑफर सेंड थी, अब उसके पास 68 ऑफर्स चली गई हैं यहाँ पे सिर्फ इतने टाइम में। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और हमें इसको फौरन तौर पर ना इसको करना होता है। जस्ट आपने इसको ये करना है, फैसिलिटी आपने क्या देनी है। अब आप $15 है तो आपने इसको ये कर देना है। ठीक है, मैं इसको $15 रख देंगे, आप या तो इसको कम रखेंगे, आप 1 डे रखेंगे। नंबर ऑफ रिवीजन्स,
नंबर ऑफ रिवीजन आप अनलिमिटेड देंगे, मैक्सिमम 20 रिवीजन पे बाद में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस मिल जाते हैं, लेकिन आप इसको रखेंगे। अब आपने देना कि कुछ कुछ जो कुछ देना है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ओके कर दें। तो इस तरह से आपकी ऑफर सेंड होगी। अब वो जिसको पसंद करेगा, अब वो उसी को ही सारी चीजें कहेगा तो वो करके देगा आपको। तो इस तरह से हमारे पास चीजें होती हैं कुछ, हम लोग उन चीजों को यूज करके और सारी इस तरह की करते हैं। अब ये देखें, आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो फॉर माय अम्ब्रेला कंपनी, 66 ऑफर सेंड है और $5। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको रखना पड़ता है। आप ना इतना इस तरह से करते हैं, आपके प्राइस लो होंगे तो आप देखें ये यहाँ पर ये $100 का ही पड़ा हुआ है। 7 डेज का टाइम है, ये मैं सेंड ऑफर करता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ। अब जहाँ पे इसके वो थे रेट्स वगैरह जो लिखे हुए हैं, मैं उस पर देखता हूँ, ये रेट्स आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मैंने अब $100 कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ $100 करके उसके बाद यहाँ पर 1 डे का ही दे देता हूँ, क्योंकि हमारा एक लोगो जो बनता है वो 1 डे के अंदर अंदर हम लोग बना लेते हैं। अनलिमिटेड। अच्छा, इसमें सबसे जो एक बड़ी अच्छी जो चीज होती है ना, वो ये होती है कि अगर आपको यूएस के क्लाइंट्स मिल जाए ना, तो आपकी जो प्रोफाइल है ना वो बहुत आगे चली जाती है। इसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके, यहाँ के जो भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे उनके लिए आपके पास हर तरह की चीजें ना अवेलेबल होंगी, और बड़ी जबरदस्त आपको ना, आप टॉप पे जाने के लिए ना आपकी एक अच्छी वो होगी। क्योंकि उसमें ये होता है कि आपने, अगर मैं यहाँ पर ये एनालिटिक्स में दिखाता हूँ आपको कि इन्होंने जो ऑर्डर्स बनाए हुए हैं, ये उनकी अपनी लोकेशन है। ये एक यूएस की स्टेट है कोस्टा रिका। ठीक है, ये वहां का इन्होंने किया हुआ है। यूएस के आपको दे रहे हैं यहाँ पे 17 सेल्स, यहाँ पे भी ये भी यूएस की दे रहा है और यहाँ पर भी यूएस की दे रहा है। तो ये यूएस का आपके पास इस टाइम यहाँ पे इनका जो चल रहा है यूएस का चल रहा है। तो अगर आपके, मैं ये बता क्लियर कर दूं कि इसमें 1 यूएस क्लाइंट और 10 बाकी अदर्स कंट्रीज के जो भी होंगे ना, वो एक बराबर होते हैं। इसके इस तरह से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एक ही आपको अगर यूएस क्लाइंट का जो भी है, आपका जो भी आता है वो उस पर आपको इस तरह से वो कर देता है। तो ये चीजें हमें ना बहुत मैटर करती हैं हमारे लिए कि हम लोग किस तरह से इन चीजों को यूज करके दिखा सकते हैं। तो और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? बाकी जो आप लोग अगर इसको इस तरह से सारी चीजें करेंगे तो आपके पास आती रहेंगी सारी चीजें। मैं आपको एक छोटा सा ना स्क्रीनशॉट दिखा दूं आप लोगों को कि हम लोग किस तरह से वर्कआउट करते हैं। ऑर्डर सेंड ना करने के बाद, ऑर्डर ना, अपनी आप जो है ना कीवर्ड्स वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। जो आपकी मतलब जो आपने लगाए हुए हैं अपनी गिग के ना, सारे जितने भी वो होते हैं आपको वो चेंज करने होते हैं। आपके कीवर्ड्स जितने भी हो रहे होते हैं आप उन सबको चेंज करके देते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास कुछ एक यूएस का क्लाइंट था जिसको हम लोग करके दे रहे थे, और इसी तरह से
ये एक सीजेज है हमारे पास, ये स्टीवन था एक। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे वर्कआउट पे प्लेसेस हो जाते हैं, हम लोग इनको यूज़ करके हम सारा कुछ करते हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे मैंने, जो मैंने दिखाने थे किसी और को, बहरहाल वो आप लोगों को दिखा दिया। बाकी ये है कि आप उनको कीवर्ड्स को जो है ना, कीवर्ड्स अपने जितने भी हैं, आप अपने कीवर्ड्स को थोड़ा सा देखें। आप सर्च करें फाइवर पे कि उन लोगों ने किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, तो थोड़ा सा हट के उन कीवर्ड्स पे सर्च करें। जैसे अब लोगो डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ फ्लैट लोगो, ठीक है, एक कीवर्ड सर्च करता हूँ फ्लैट लोगो, तो यहाँ पर मेरे पास जो सर्चेस अवेलेबल आए हैं वो आए हैं 5,900। तो ये अब देखें कि हमारे पास ये फ्लैट लोगोस में किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब देखें कि किस किस ने किस किस तरह से रखा हुआ है कि अपनी अगर एक एक देख लें, दूसरी देख लेते हैं, तीसरी देख लेते हैं, ये हमारे पास जो चीज़ें आती हैं ये तो सारी हमारी चीज़ें होती हैं सही, लेकिन जो हमने कीवर्ड्स देखने होते हैं, किसी में कीवर्ड्स शो होते हैं, किसी में नहीं होते। कीवर्ड्स हमारे कहाँ शो हो रहे होते हैं, यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ये हमारे पास कीवर्ड्स पड़े हैं। अब देखें ये कंपनी लोगो, लोगो डिजाइनिंग, फ्लैट एंड लोगो, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, ये चीजें आ रही हैं। अब इस पर देखते हैं इन्होंने क्या कीवर्ड्स डाले हैं। स्टेशनरी डिजाइन, कस्टम लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो, विंटेज लोगो, वर्सटाइल लोगो, तो ये सारी चीजें हमारे पास ना शो हो रही होती हैं कि हम लोग किस तरह से इनको करते देखते हैं। लोगो, फ्लैट, बिगनर, बैनर, सॉरी, मिनिमल, रिच, तो इस तरह की सारी चीजें हमारे पास शो हो रही हैं कि हम लोग कितने कितने ना वो हमारे पास लेवल 2 सेलर, टॉप रेटेड सेलर, तो इस तरह के हमारे पास बैठे हुए हर तरह के। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी ना फाइंड आउट करके आप लोग देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं कि हम लोग किस तरह के वर्क कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप जो है अपनी स्किल्स को भी बहुत अच्छे डेवलप करें। अपनी जो इंग्लिश है ख़ास तौर पर उसको भी आप ज़्यादा वो करें, ताकि हम जो बात करें तो हम लोग एक फुली कॉन्फिडेंस से बात करें। ये ना हो कि हम लोग अरर के बात करें तो हम लोग वो क्लाइंट वैसे ही वो हो जाएगा। और अगर आप अब मैसेजिंग की बात और तरह की होती है क्लाइंट के साथ, अगर आप उसके साथ जूम पे या किसी और स्काइप, फेसबुक, ट्विटर या किसी भी सोर्स के थ्रू आप उसके साथ कॉल पे हो, तो आपको बात करने का, क्लाइंट को आप इस तरह से बात करें कि वो आपको एक ना, क्लाइंट आपके आपके आगे से किसी और को ना वो आपको रेफर करे, वो कहे बस मैंने आपसे ही काम करवाना है। एक मेरा क्लाइंट है, यूएस का क्लाइंट है, स्लीप किंग उसका नाम है, और उसको मैं ना इतना वो नहीं कर दे रहा था कि यार मैं ना उसको, मतलब कि वो अपने आप को बड़ा वो कहता था, आई एम किंग ब्रो प्लीज वर्क विद मी। मैंने कहा, उससे मैंने यही बात की, मैंने कहा यार आप मुझे पे करो और मैं आपको काम कर दूंगा। यहाँ पे भी आप उनसे एडवांस पे कर सकते हो या आप उनसे सब कुछ कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें फाइवर में एक चीज होती है माइलस्टोन। आपने कभी माइलस्टोन को यूज नहीं करना। क्लाइंट आपको ला कहता रहा है कि आप माइलस्टोन यूज करो, क्योंकि माइलस्टोन वाला जो सिस्टम होता है ना वो बहुत एक तो लंबा प्रोसीजर होता है, और उसमें हम लोगों को सब पता नहीं लगता कि हम लोग करके किस तरह से रहे हैं। वो रीजन ये होती है कि माइलस्टोन के अंदर हम लोग अक्सर लोगों को ये नहीं पता होगा कि ना माइलस्टोन के अंदर अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आपकी पेमेंट पहले आ जाती है उसके अंदर, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। आपकी माइलस्टोन के जो पेमेंट है वो कभी भी पहले नहीं आती। आपकी जो मतलब कि उल्टा उस पर टाइम ज़्यादा ना यूज़ होता है। मतलब कि अगर आपका क्लाइंट जो है आपका है बायर है, अगर बायर को आपने ऑर्डर डिलीवर किया है तो उस डिलीवर के बाद नॉर्मली जो मैं बता रहा हूँ कि उस डिलीवर के बाद अगर उसने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 डेज आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, और आपके पास जितनी भी पेमेंट होती है आपकी वो 20% काट के वो आपके पास आ जाती है। अगर आप माइलस्टोन करते हैं तो माइलस्टोन का क्या नुकसान है? माइलस्टोन में एक तो जो आपकी 2 माइलस्टोन आप करेंगे या 3 माइलस्टोन करेंगे तो उसमें आपका क्या इशू आ जाता है? उसमें इशू ये आता है कि आपका जो उसका फर्स्ट माइलस्टोन का अगर वो क्लाइंट नहीं है तो वो 8 दिन बाद आपका ना फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद सेकंड माइलस्टोन स्टार्ट होता है। आप उसको डिलीवर करते हैं, भले आप फौरन डिलीवर कर देते हैं, लेकिन वो आपका सेकंड माइलस्टोन भी उसके 8 दिन बाद उसका वो मतलब कि क्लियर होता है। तो वो 8 और 8 16 दिन, और 16 दिन के बाद उसके बाद आपके 5 दिन लगते हैं मजीद ऑर्डर कंप्लीट होने में। वहां पे हमारे पास अभी 16 और 5 21 दिन ये हमारे पास ना ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर काम आपका 24 आवर्स का है तो फिर आप उसको 24 आवर्स का एक कस्टम ऑफर जो आप सेंड करते हैं तो वो आप इस तरह से करते हैं। अदरवाइज ये आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग अक्सर ये लोग ना वो करते हैं, और आपकी प्रोफाइल पे भी काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ता है उससे माइलस्टोन से। तो वैसे साहब और कुछ चीज़ें हैं या आप क्लास वाइंड अप कर रहे हैं? सर आज क्लास वाइंड अप कर देते हैं। बाकी इस तरह है कि अगर बच्चों की कोई क्वेश्चनिंग होगी तो वो आपसे इंशाल्लाह हम लोग फिर कांटेक्ट कर लेंगे। ओके सर, अच्छा, ठीक है। बाकी बच्चे बात सुने आप लोग। आपको असफन साहब ने बहुत अच्छे गाइड किया इन डिटेल, इन्होंने आपको चीजें बताई हैं। इन केस ऑफ आपको कोई भी हर्डल आती, जो टास्क सर ने आपको आज करके दिखाए हैं प्रैक्टिकली भी, ठीक है, तो आप लोग वो जाके इंप्लीमेंट करके चेक करें। अगर यू हैव एन इशू देन वी अगेन कॉन्टेक्ट टू सर, वो आप लोगों को फिर फर्दर आगे गाइड कर देंगे। ठीक है जी, आप लोग ये आज अप्लाई करेंगे, ये मैं वीडियो अपलोड करके प्रोवाइड कर दूंगा।